ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं बैटल ऑफ लद्दाख, और बैटल ऑफ लद्दाख में अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो दिल की बात है। और दिल की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत हाल सरहदों पर काफी पुरतनाव है और डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस बीच लद्दाख की अवाम, लद्दाख की जनता, लोकल लोग किस तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं, क्योंकि वहां भी पिछले एक साल से सियासी पहिया किसी और अंदाज में चलने की कोशिश में है, क्योंकि पिछले एक साल से लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और यूनियन टेरिटरी के बीच जहां दो हिल काउंसिल्स, एक करगिल के अंदर एक लेह के अंदर है, दोनों काम कर रही हैं, सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आम लोग और सिविल सोसाइटी क्या कुछ कह रही है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान जो है डॉक्टर अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ लेह से बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कय्यूम साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला और अव्वल तरीन सवाल जो हमारा रहेगा, जो पूरी दुनिया में इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देख रहे होंगे, वो जरूर जानना चाहेंगे कि लेह आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। ये हम यहाँ दिल्ली बैठे महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक नया सिस्टम वहां पर मुतारफ किया गया। आप एक यूनियन टेरिटरी वहां पर बने हैं और उस यूनियन टेरिटरी का एक साल भी मुकम्मल हुआ। उस एक साल के रिपोर्ट कार्ड को आप कैसे देख रहे हैं? लगता है कि राब्ता कट गया है। अंजुमन मोइनुल इस्लाम के सदर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ी देर में राब्ता बहाल होगा। बात बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोइनुल इस्लाम एक ऐसा इदारा है जो लेह के अंदर पिछले कई सालों से काम कर रहा है और सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और जब गुज़श्ता दिनों मीटिंगों का सिलसिला हुआ था, एलजी से मिलने का मामला था या किसी भी फॉरेन डेलीगेशन से मिलने का मामला था, तो इस तरीके के रिलीजियस हेड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहां पर होता है कि क्या कुछ वहां पर किया जाए। दूसरी बड़ी बात जो है इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेह से जो आवाज आ रही है डेट इज 6 शेड्यूल की, कि 6 शेड्यूल के दायरे के तहत जो है वो लेह को लाया जाए और पूरे करगिल लद्दाख यूटी को लाया जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। चूंकि सवाल मेरा आपने सुना नहीं होगा, लाइन कट गई थी, इसलिए मैं सवाल को अपना दोहरा रहा हूं। एक साल मुकम्मल हो गया है, नए सिस्टम के अंदर आप है, रिपोर्ट कार्ड को अगर आप एक्सेस करना चाहे आपसे तो किस तरीके से आप इस एक साल को लेंगे? ये कोविड के 2-3 महीने अगर छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी काम हुआ लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। जी, काम के बारे में तो एक साल में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था लोगों का, एस्पायरेशन था लोगों का 70 साल का कि भी यूटी मिलने के बाद, वो एस्पायरेशन अभी खरा नहीं उतर रहा। अब लोग महसूस कर रहे हैं, खासकर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, यंग जनरेशन है और पढ़े लिखे लोग हैं, अब लोग समझने लगे हैं कि जो एक प्रोटेक्शन आर्टिकल 370 या 35A के तहत था, जो कि बहुत फायदेमंद था जम्मू कश्मीर को, अर्सवाइल जम्मू एंड कश्मीर को, वो अब महसूस होने लगा है कि ये अब जरूरी हो गया कि लद्दाख को, यूटी लद्दाख को एक प्रोटेक्शन चाहिए। और वो सब लोग मिलकर अब ये महसूस किया कि शेड्यूल 6 थे कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लद्दाख में ऑलरेडी एक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और करगिल है, दोनों में फिट रहेगा। तो ये एक लोगों में एक ये आया हुआ है जी। तो पॉलिटिकली अब आप ये मान रहे हैं कि जो 6 शेड्यूल की लड़ाई शुरू हुई है वो एक जेन्युइन नारा है, जेन्युइन लड़ाई है और इसको हमने लेकर रखना है। तो ये जो वहां पर सिविल सोसाइटी, सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज की एक अम्ब्रेला बनी है, एक कोऑर्डिनेशन बना है, तो क्या उसके बाद, उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई मूव किया गया, पॉलिटिकल मूव किया गया, आपके साथ रीच आउट करने की कोशिश की गई? अभी तो एक इनिशियल स्टेज में है, एक बेबी स्टेज में है। अभी तकरीबन हमें जो हमारे जो पुराने जो सीनियर लीडर्स थे, हम सब मिले, हम लोगों ने इस पे होमवर्क किए। हमें तकरीबन 15-20 दिन से इस पे चल रहा था। तो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम भी एक पार्ट प्ले करते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन या व्हाटएवर, हम सब मिल के 6 शेड्यूल के लिए, लद्दाख के लिए काम करेंगे। ये एक फैसला हो गया और एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब ये प्लेटफॉर्म डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्लस सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमारे जैसे
सब मिलके इस मूवमेंट को चलाएंगे जैसे हमने यूटी के लिए चलाया था। तो ये मूवमेंट अब शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे जो रूलिंग पार्टी है, जो हमारा कौंसिल अभी लेह में बीजेपी का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चलाते हैं, अभी सेंटर में उन्हीं का पार्टी है, तो उनका पार्टी भी अभी इसमें शामिल है। तो इसमें हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जमयांग सिंह नमग्याल साहब, वो हमारे बीच में ब्रिज बनेंगे बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख में, और इसको कोशिश करके वो लाएंगे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शायद ये वो महसूस भी करेंगे हमारा टिपिकल ज्योग्राफिक कंडीशन है, कल्चरल कंडीशन है, जो भी हम एक फ्रेजाइल इकोनॉमी, फ्रेजाइल हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, दो बॉर्डर से, इन सब। और जब भी वार सिचुएशन होता है, चाहे करगिल वार हुआ हो पाकिस्तान के साथ, चाहे अभी चाइना के साथ हो रहा हो, इरेस्पेक्टिव मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, हम सब मिलके बॉर्डर को डिफेंड करते हैं। आर्मी के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के हम करते हैं। अभी आप चुशुल एरिया में हमारे जो लोकल्स है वो अभी भी कर रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें एक कंसिडरेशन करेंगे और एक प्रोटेक्शन जो कि मैं डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाहूंगा, लेह हिल काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके टेन्योर खत्म हो रहा है। सरकारी तौर पर कमर कस ली गई है चुनाव करवाने के हवाले से। पॉलिटिकल एक्टिविटियां भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एज ए सिटीजन और बहसती एक सिविल सोसाइटी के रुकन के, डॉक्टर साहब किस तरीके से देख रहे हैं काम को? क्या एज पर द एक्सपेक्टेशन लाइंस पर काम किया हिल काउंसिल के सभी काउंसिलर्स ने, या ये इलेक्शन गेम चेंजर होगा इस हिल काउंसिल के अंदर? अब देखिए, इलेक्शन तो अभी इनका टेन्योर अभी खत्म हो जाएगा अक्टूबर में, तो इलेक्शन होना है। जो रूलिंग पार्टी के बगैर बाकी सब पार्टियों ने कहा कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू हेल्प ये इलेक्शंस, तो सब, लेकिन रूलिंग पार्टी इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जब इसमें तो इलेक्शन होगा, लेकिन अब काउंसिल की बात कर रहा है, इनकी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो मैं आपको ऑनेस्टली कहूंगा, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट जो यूटी का हमारा जो एक सेटअप है, उसमें काउंसिल का जो पावर है वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया, ऑलमोस्ट उसमें कुछ उसका से नहीं रहा है। तो 6 शेड्यूल आने पे ही फिर इस काउंसिल का एक से रहेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि जो काउंसिल है एक इरेलेवेंट है, अभी इस सिस्टम में फिट नहीं है। तो इसीलिए समझा नहीं, पावर्स को कैसे आप मान रहे हैं कि हिल काउंसिल के पास जो पावर थे वो रहे नहीं, जबकि मैंने इसी प्रोग्राम में, जिसमें आप आज मेरे मेहमान हैं, इसी प्रोग्राम में मैंने हिल काउंसिल करगिल के सीईसी से बात की और उसके सामने मैंने ये सारी खदशात, सवालात रखे। उन्होंने कहा कि ये एक पता नहीं है अफवाहें कहां से फैल रही है जनाब, पावर में कोई फर्क नहीं आया है, थोड़ा बहुत पहले था, एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, अब वो कोऑर्डिनेशन हो गया है और बिल्कुल पुरानी तरह से जैसे हम पहले काम कर रहे थे वैसे। ये सीईसी करगिल का मानना है। तो ये जो एक नोशन बाहर है, क्या ये सही है या एक पॉलिटिकल गिमिक है या एक पॉलिटिकल स्लोगन है अपनी कामियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए? अब इसमें देखिएगा, अब एक पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करेंगे तो उनका जो व्यू है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो हमेशा एक जो एजेंडा, एक मैनिफेस्टो होता है एक पर्टिकुलर पार्टी का, वो उस हिसाब से बात करेंगे। हम जब बात करेंगे, हम तो एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का है, हम तो ग्रास रूट लेवल से लोगों का और जो डे टू डे जो भी यहाँ पे काम होता है उसको मद्देनजर रखते हुए हम बात करें। तो आप एक पॉलिटिशियन से एक ऑनेस्ट बात नहीं निकाल सकते। हमने देखा हुआ है कि जो, देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, वो सब इश्यूज जो है काउंसिल रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब ये जो काउंसिल एक्ट है, ये JNK के एक्ट के तहत मिला है। अब तो हम डायरेक्ट MHA के अंदर गए हैं, तो अभी जो काउंसिल है उसको रेटिफाई ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ये 20 साल पुराना एक JNK एक्ट के तहत है, तो अभी हम सेंटर के अंदर गए हैं तो काउंसिल को रिडिफाइन और रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो वो उसमें बेस्ट हमने स्टडी किया हुआ है, 6 शेड्यूल में ये सब फिट होता है। इसमें जो काउंसिल स्ट्रेंथ वो बढ़ जाते हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन सबको मिलता है, इसमें
चाहे ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल भी कुछ पर्सन है यहाँ पे, उनका भी से 6 शेड्यूल में होता है। तो ये सब मिलकर इसमें लैंड प्रोटेक्शन के लिए बहुत सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो चुनाव से पहले भी 6 शेड्यूल है, ये तो एक बात हुई। अब जरा मैं आपके इदारे मुईनुल इस्लाम की बात करूं, जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के तहत आप रजिस्टर भी हैं, तो किस तरीके का काम आप कर पा रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग में क्या आपके पास है? क्योंकि एक बड़ा फोकस आपका एजुकेशन भी है, जो मैं कुछ पढ़ पाया हूं इस बारे में, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजियस एजुकेशन है या उसको आपने वास्ट खोल दिया है? देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मेन जो एम है, इसमें अभी हम बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, अभी जो प्रेजेंस पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आपने कम्युनिटी को कहां पे फिट करना है, आपने कम्युनिटी का जो हमें हक बनता है वो हक हमारा लेना है, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट काउंसिल है उसमें हमारा हक नहीं है। हमारा इसमें बहुत सारे इसमें लिक्विनास है, वीकनेसेस है, लैप्सेस है, ये काउंसिल इंक्लूसिवनेस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस काउंसिल को इंक्लूसिवनेस बनाए थ्रू शेड्यूल 6, और इसमें ये हो सकता है और होगा, और बाकी कम्युनिटीज को भी बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद है कि हमारा दूसरा मेन है एजुकेशन। अभी हमारे इस लेट डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम 5 स्कूल चलाते हैं, उसमें ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है जी। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल हमारे पास है, 1932 में हमारे बुजुर्गों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो हमारा एक 5 स्कूल चल रहा है। अभी रिसेंटली जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए थे तो हम एक गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, स्टेट ऑफ आर्ट एक गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल विद हॉस्टल पूरे लद्दाखियों के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और एनीथिंग, हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया। हमें लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट अलॉट कर चुका है। तो हम एजुकेशन हमारा एक मेन फोकस रहेगा पूरे लद्दाखियों के लिए। उसके बाद हमारा हेल्थ सर्विस पे चलते हैं। हमारे पास एक लैब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैब है। हमारे पास जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है उनका एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स लाते हैं, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे काम है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट एक काउंसिल है, उसमें भी हमारा एक डॉक्टर तुलसीम साहब, चूंकि हेल्थ की बात चलिए तो जल्दी से ये बताइएगा, कोविड-19 का कहर है, हर दिन खबरें लद्दाख से भी आ रही है, लेह से भी आ रही है। कोविड को कहां पर आप देख रहे हैं, कंट्रोल्ड या आउट ऑफ कंट्रोल? अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो किसको मोर्द इल्जाम ठहराए, खुद को, सोसाइटी को या इंतजामिया को? अब इसमें देखिए, इंतजामिया कोविड को स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे जो सेक्रेटरीज बहुत मेहनत करके अच्छी तरह से चला रहे हैं, बहुत कोशिश कर। लेकिन जब ये लॉकडाउन खोलने शुरू हो गया, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, उसमें क्या हो गया, जो आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ने लगे, इन्फ्लक्स बढ़ने लगे, लेबर्स आने लगे, वो आने लगे, तो उनके साथ उन्होंने कोविड भी लाया, नो डाउट। लेकिन अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, नो डाउट केसेस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर इश्यूज भी आपको पता है। बॉर्डर इश्यू से तो बहुत सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फोर्सेस है वो भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आते हैं तो एक आध पॉजिटिव केसेस भी निकलते हैं, तो फिर लेबर्स आते हैं, वो लेबर पूरे लद्दाख में हर जगह फैल जाते हैं, उनकी तरह लोकल्स भी कुछ कांटेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, तो लेकिन कंट्रोल में है, नो डाउट। लेकिन केसेस इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने भी जहां शुरू से ही हमने इन द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, सैनिटाइजर या अवेयरनेस, जो भी हेल्प चाहिए था हर ऑर्गेनाइजेशन को हमने की है और फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, मेरे साथ लेह से ज्वाइन करने के लिए। मुईनुल इस्लाम के सरपरस्त बता रहे थे कि क्या कोई जरूरत है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या कुछ वो अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और करने की जरूरत है। फिलहाल यहां पर प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप। छोटे से ब्रेक के बाद मेरा गांव आप देखेंगे और अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएंगे।